हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, और इससे पहले मैंने आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाई हुई है जो मैंने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन जो मैंने बताया है उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे टाइप क्या होते हैं कि एक होता है साइन एल्फा, वो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस टाइप के मैंने काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और उसके बाद सेकंड है, मैंने आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा के फॉर्म में बताया था। ठीक है, वो देखिए मैं रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा होता था तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता था उसका ये होता था। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन एल्फा। ऐसे ही इसका होता था, ऐसे ही इसका होता था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और साइन एल्फा ये जो फॉर्म में है, ठीक है, जो ये जनरल सॉल्यूशन होता है यही कॉसिक का होता है, और इसमें कॉस थीटा का जो होता है वही सेक थीटा का होता है, और टेन थीटा का जो होता है वो कॉट थीटा का होता है। इतनी बात मैंने आपसे बताई थी और इससे रिलेटेड मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है तो आप एक बार उसको जाके पढ़ लेंगे तो आपको जो मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ दूसरे टाइप का, वो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको, जो पहले था वो बताया था कि ऑन फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू द फॉर्म ये। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नया आया है वो है रेड्यूसिबल। ठीक है, रेड्यूसिबल का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का एक आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन को आपको रिड्यूसिबल करना पड़ेगा। मतलब क्या है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू जो होगी, जैसे टेन के फॉर्म में तो आपको ये वाला लेना है, कॉस के फॉर्म में तो ये लेना है, ये चीजें लेनी है। अगर आप अब देखिए ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप हेडिंग जो है ये वाली डाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आप एक बार ये फिर से लिख लेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह का मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया हुआ है जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है। इसे ही हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि यही ऐसे ही प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसको हम सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीजें नहीं आती हैं तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लेते हैं सॉल्यूशन साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नोट किया। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया है। इसमें हमारा फॉर्मूला जो लगने वाला है वो लगने वाला है साइन C प्लस साइन D का। जिस लोग
कुछ लोगों को आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। इसका होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। तो ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लें, ठीक। अब क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में बनाना है, और ऐसा बनाना है कि हमारा जो सॉल्व करना मतलब है आगे चल के, तो हमें वो इजीली समझ में आने लगे। तो देखिए अगर मैं ये और ये ले लेता हूं, ओके, तो अगर इसको साइन सी और इसको साइन डी मान लेता हूं, इसको बड़े को हम मानते हैं हमेशा सी और छोटे को मानते हैं हमेशा डी, ठीक है। तो अगर देखिए इसको क्या करना है कि इसको अगर मैं साइन सी और इसको साइन डी मान लेता हूं, तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। बट अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि पॉसिबल मतलब सॉल्व करने में हमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आसानी रहेगी। देखिए किस तरह हम ले लेंगे साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस साइन 3 थीटा को अलग किया है, मतलब इसको हमें नहीं लेना, हमें इतना ले लेना है, ठीक है। इतना लेने के बाद इसको हम इस फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी मतलब कितना 6 थीटा बाई 2, ओके। फिर इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 मतलब कितना 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2, 5 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा बाई 2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्लस कॉस 3 थीटा, सॉरी साइन लिखता है साइन 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 है, साइन है, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा साइन 3 थीटा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हम साइन 3 थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो हम लगाएंगे ना, ओके, 0 तो हमें लगाना ही है। तो देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम अलग से इक्वल टू 0 लिखेंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको अलग से 0 लिखेंगे। ये चीजें तो आपको बेसिकली पता होंगी, ठीक है, कि ये कैसे हम 0 लिखें, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है हमारा सॉल्यूशन, ये चीज मैंने आपको फर्स्ट शुरुआत में बताया कि ये बेसिकली ये इसका अलग होता है, ठीक है, इसका अलग जनरल सॉल्यूशन होता है और ये अलग होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो ये चीज जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ये मैं पहले आपको शुरुआत में बेसिक में बता चुका हूँ, ये भी आपको बेसिक में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं इरेज करता हूँ इसको। तो देखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, ये देख सकते हैं साइन 0 का मान 0 भी होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये चीज मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई बाई 3, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये अलग आ गया, ठीक है, और एक है ये 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 बाई 2, ओके। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/2, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू
-1/2 है तो इसको हम क्या लिखते थे, इसको लिखते थे हम कॉस, इसका जो होता है वो 120 होता है, ठीक है। कॉस 120 की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है, ठीक है। तो 120 को हम कैसे लिखते हैं, 2π/3, ओके, 2π/3। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2π/3 आ गया, है ना। तो ऐसे नहीं सॉल्व करना। अब ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है ना। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे इसमें जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू cos के फॉर्म में होता है n π ± अल्फा, ओके। तो इसमें अल्फा क्या, ये है अल्फा। तो हम यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे, n π ± अल्फा 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, n π/2 ± अब ये यहाँ आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस का π/3 ये लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं नेगेटिव में n π/2 माइनस का π/3 ये लिख सकते हैं। और जहां पे n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z ये कर सकते हैं। तो ये हमारा ये आपका क्या निकला है, जनरल सॉल्यूशन निकला है, ओके। तो चलिए ठीक है ये। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो इस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का आपको तरीका पता चल गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, नोट करने के बाद आपको ये सब दोबारा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। क्या है इक्वेशन, क्या है हमारा, साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे साइन 2 थीटा है, ये कॉस थीटा है और साइन 2 थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, ये ऐसा ही रहेगा। अगर इसको कॉस के फॉर्म में अगर हम इसको कॉस के फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस 90 है ना, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ये चीज आपको पता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको एक एक चीज बताई हुई है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस
2 थीटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हम अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, तो इसको हम एक बार और लिख देते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा। 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं प्लस 2 थीटा, इतना हम करना है। ठीक है, अब इसके बाद cos में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ये है हमारा। ओके, तो एक बार हम प्लस में ले लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए 2 थीटा है तो यहां ले जाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। तो ये माइनस का है तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, थीटा ले आएंगे और ये माइनस है तो उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का n पाई, ओके, और माइनस का पाई बाई 2। अगर हम n को माइनस n को m मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू m पाई माइनस का पाई बाई 2, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और एक बार हम लेते हैं निगेटिव वाला, ये हमने कौन सा लिया है आपसे, पॉजिटिव वाला लिया है। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव लिया है, अब हम लेते हैं निगेटिव। ठीक है, देखिए निगेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। तो निगेटिव में हमें निगेटिव लेना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ये हमने ले लिया। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2 और माइनस का 2 थीटा, तो ये हो जाए यहाँ, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई माइनस का पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करें। देखिए ये इसका अलग सॉल्यूशन है माइनस का, अब प्लस का अलग सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और वो क्वेश्चन के बाद आपको फिर हम नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन है हमारा tan थीटा प्लस, अभी तक tan के फॉर्म में नहीं बताया ना, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस पाई बाई 3, ओके, प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें हमारा LHS RHS वाला कोई भी नहीं है कि हमें LHS RHS वाला लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसको पूरा सॉल्व करके लेके चलना है और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो किस तरह निकालेंगे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए tan थीटा है, तो हम अगर tan थीटा को tan थीटा ही रखते हैं और यहाँ रखते हैं tan a प्लस b। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये देखें, तो tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b।
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये सब मैं फॉर्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब करा चुका हूं। प्लस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है इसमें। अब हमें 10 पाई बाई 3 की वैल्यू रख देनी है। 10 थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 10 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 का मतलब होता है 10 60, और 10 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। देखिए कैसे निकालते हैं 10 60 की वैल्यू √3 कैसे। तो अगर हमें साइन 60 की पता है और कॉस 60 की पता है तो हमारी 10 60 की वैल्यू तो पता चल जाएगी। तो 10 देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और cos 60 की होती है 1/2 है ना। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3। तो साइन और cos को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं ना, 10 60। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं 10 के जो भी वैल्यू हो। ठीक है, तो देखिए √3 होता है, मैंने प्रूव कर दिया आपको। तो यहाँ पे √3 लिख देंगे अपॉन 1 माइनस √3 10 थीटा प्लस यहाँ भी ऐसे करेंगे 10 थीटा। अब देखिए 10 2 पाई बाई 3, 10 2 पाई बाई 3 मतलब तो ये होता है 10 120 है ना। 10 120 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 10 60 की वैल्यू आपकी, अगर 10 60 की वैल्यू √3 है तो 10 120 मतलब इसके दुगने की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ठीक है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का √3 अपॉन 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर √3 10 थीटा। ये देखिए माइनस का √3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए ये 10 थीटा है, ये है ना, 10 थीटा तो है ही। अब प्लस, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस इसका स्क्वायर तो 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर माइनस से ये माइनस चला जाएगा तो प्लस वाला बचेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 प्लस √3 10 थीटा। ओके, यहाँ है हमारा √3 प्लस 10 थीटा। ठीक है, ये चीज ये हो गया प्लस। अब ये माइनस का है, ये तो 1 माइनस √3 10 थीटा और 10 थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई। ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, तो इस ये है तो इससे ये कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें प्लस वाला है, प्लस से प्लस कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। ये चीजें तो पता ही है ना आपको, छोटी सी चीज है। 10 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसका अगर हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 1 में है ना। तो √3 प्लस √3 1 का देखिए मल्टीप्लाई √3 और प्लस 10 फिर √3 और √3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 10 थीटा हो जाएगा। हो गया ना। फिर तो ये हो जाएगा प्लस का √3 और 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये चीज हो गया। फिर प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो हमारा यही हो जाएगा 10 थीटा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो √3। फिर माइनस का तो माइनस √3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है,
फिर माइनस माइनस प्लस, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो 3 और tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कैंसल हो रहा है हमारा, तो देखिए क्या कैंसल हो रहा है हमारा, तो √3 है माइनस का √3, तो ये कैंसल हो जाएगा। tan थीटा प्लस का है, यहाँ ये है, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और √3 tan स्क्वायर थीटा है और √3 माइनस का, तो ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, tan थीटा। ठीक है, तो देखिए अब मैं ऊपर इरेज करता हूं। ये चीजें आपको छोटी छोटी समझनी पड़ेगी। ओके, मैथ बोरिंग जरूर होती है, लेकिन अगर आपने उसमें इंटरेस्ट लिया है तो आपको वही मैथ अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए tan थीटा प्लस, ये कैंसिल हो गया tan थीटा और ये tan थीटा, 2 tan थीटा और ये 5 tan थीटा और 5 tan थीटा, और ये कितना 5 3 8 tan थीटा, 8 tan थीटा, और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ओके, प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल टू, ओके, तो हमारा कितना हो गया, 8 tan थीटा और tan थीटा 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए आपको इसको पूरा करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ओके, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपका क्या बचेगा, अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये 3 अगर अपॉन में ले आए तो 3 1 3 एक बार में जा रहा है ना। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 1 किसका होता है, tan 45 का, ओके, tan 45 का होता है। तो देखिए 45 को हम पाई रेडियन में कैसे लेके आते हैं, तो इस तरह, है ना। तो 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ओके, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, मतलब π/4। ठीक है, तो π/4 लिख सकते हैं इसको, π/4। तो 3 थीटा, अब देखिए ऐसे, अब ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होता है, तो हमें पता थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो अब हम रख देंगे थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा कितना है, π/4।
तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, ठीक है। अब वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो आई होप ये सब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको काफी पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए इसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, तो उसमें आप ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आप उसमें जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा, या अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज में तो आपका उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, ओके बाय, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।